ये अजब है कि सिर्फ दिवाली के दिन पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए पटाखों पर बैन होता है। तो क्या साल के बाकी 364 दिन पटाखे प्रदूषण नहीं फैलाते? क्या बाकी 364 दिन पटाखों पर बैन नहीं होना चाहिए? सरकार के इसी दोहरे रवैये पर सवाल है। आपको दिल्ली के AQI लेवल की जानकारी भी दे देते हैं। दिल्ली में 2020 में दिवाली के अगले दिन AQI लेवल 400 था। 2019 में दिवाली में अगले दिन AQI लेवल 337 देखने को मिला। 2018 में दिल्ली में दिवाली के अगले दिन AQI लेवल 390 था। 2017 में ये 319 था। 2016 में दिल्ली में जो AQI लेवल दिवाली के अगले दिन देखने को मिला वो 350 था। आपकी जानकारी के लिए बताना भी जरूरी है कि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना कम होता है, हवा उतनी ही साफ मानी जाती है। मानदंड के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। यानी हर साल दिल्ली में दिवाली के अगले दिन हवा बेहद खराब होती है, इसलिए दिवाली पर पटाखों को बैन करने की हिमायत की जाती है। टाइम पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं दिल्ली में, टेम्परेचर कम होता है, विंड स्पीड कम होती है, तो जिसके कारण जो प्रदूषण के कण हैं वो हमारे ब्रीथिंग जोन में ही सस्पेंडेड होकर रहते हैं, डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं। अगर ये विंड स्पीड बहुत अच्छी होती दिवाली के दिन तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, हमें उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। ये तर्क सही है और जायज़ है कि पटाखों से दिल्ली और दूसरे शहरों में एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, इसलिए पटाखों पर बैन जरूरी है। फिर सवाल यही कि बैन पूरे साल यानी 365 दिन क्यों नहीं, महज एक दिन का दिखावटी बैन क्यों? आंकड़ों से दिवाली पर पटाखों से दिल्ली में AQI खराब होने की बात साफ होती है। ऐसे में आपको एक और आंकड़े की जानकारी भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि सिर्फ दिवाली के अगले दिन ही नहीं, 2020 में साल के 15 दिन ऐसे थे जब दिल्ली की हवा गंभीर से भी ज्यादा खराब थी। 2019 में 365 में से 20 दिन ऐसे थे जब दिल्ली की हवा बेहद खराब थी। 2018 में 11 दिन ऐसे थे जब दिल्ली की हवा बेहद खराब थी। इसलिए सवाल सरकार के उस तर्क पर कि सिर्फ पटाखों से दिल्ली जैसे शहर में एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। अगर सिर्फ पटाखों से वायु प्रदूषण बढ़ता, फिर 2020 में बाकी के 364 दिन भी दिल्ली की हवा खराब होनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली की हवा अच्छी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि साफ है कि एयर पॉल्यूशन की वजह सिर्फ पटाखे नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक दिन पटाखों पर बैन से क्यों दिखावटी खानापूर्ति की जाती है? सरकार सिर्फ एक दिन बैन लगाकर क्यों बताना चाहती है कि वो आपकी हमारी सेहत के लिए जागरूक है, जबकि आंकड़े इस जागरूकता की चुगली कर रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में आम दिनों में भी हवा खराब होती है। ऐसे में क्यों नहीं सरकार एयर पॉल्यूशन रोकने के लिए गंभीर प्रयास करती है? पटाखों पर एक दिन के इस दिखावटी बैन से लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट आ खड़ा होता है। हजारों करोड़ रुपए का व्यापार संकट में पड़ जाता है। प्रदूषण रोकने के लिए अगर सरकार ये ठोस फैसला करे कि पटाखे बैन होंगे, पूरे साल यानी 365 दिन बैन होंगे, तो फायरवर्क्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को किसी और सेक्टर में रोजगार मिल सकता है। करोड़ों रुपए कहीं और इन्वेस्ट होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए फायरवर्क्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मांग है कि सरकार दिवाली पर 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट दे, न्यू ईयर पर आधे घंटे पटाखे जलाने की छूट दे, क्रिसमस पर आधे घंटे और गुरुपर्व पर 1 घंटा पटाखा जलाने की छूट दी जानी चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दिवाली की रात 8 से 10 बजे पटाखे जलाने की छूट देती है। क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की छूट देती है। फायरवर्क्स इंडस्ट्री का कहना है कि अगर साल में सिर्फ 4 घंटे पटाखे जलाने की छूट मिलती है तो उसे बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिला के अगर आप ऐसा समझते हैं कि 4 घंटे से पूरा देश का पॉल्यूशन हो रहा है और त्योहारों की गरिमा ख़त्म करनी है, तो ये बहुत ख़राब बात है और हमारे सेलिब्रेशन का अधिकार हमें मिलना चाहिए। वैसे ये जो कुछ भी है वो ज़्यादातर पटाखा एसोसिएशन के लोग हैं, वो अपने हिसाब से तर्क रखते हैं, लेकिन एक तर्क ये तो है कि कम से कम पटाखे की वजह से प्रदूषण का लेवल हाई देखने को मिलता है। लेकिन हम जो आज सवाल उठा रहे हैं वो ये कि ये सिर्फ एक दिन क्यों? अगर ऐसी स्थिति है तो फिर पूरे साल ये प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? कोई भी तर्कशील आदमी यही कहेगा कि अगर पटाखे प्रदूषण की वजह हैं और सेहत के लिए हानिकारक हैं तो उन्हें पूरे साल बैन करना चाहिए, सिर्फ किसी एक त्योहार पर नहीं। लोगों की भावनाएं भी इससे आहत होती हैं और सिर्फ एक त्योहार पर पटाखे बैन कर दिए जाते हैं। वैसे आपको यह भी बताना जरूरी है कि पटाखे सिर्फ दिवाली पर नहीं जलाए जाते, दिवाली के साथ ही छठ में ही पटाखे जलाए जाते हैं। नया साल का स्वागत करने के लिए भी पूरी दुनिया में पटाखे जलाए जाते हैं। गुरु पर्व के दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। शब बारात के दिन भी पटाखों को जलाया जाता है।
शादी के मौके पर भी खुशी का इजहार करने के लिए पटाखे जलाए जाते हैं। जश्न मनाने के लिए भी लोग पटाखे जलाते हैं। और हां, क्रिकेट मैच की जीत और हार पर भी पटाखे जलाए जाते हैं। पिछले दिनों भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए भी कुछ लोगों ने पटाखे जलाए थे। हालांकि इस देश विरोधी जश्न पर कार्रवाई भी हुई है। ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा पटाखों पर दिखावटी बैन का है। पटाखों पर बैन के लिए प्रदूषण को वजह बताया जाता है। ऐसे में सवाल यह भी कि पटाखों से कितना प्रदूषण होता है, इसका सीधा साधा जवाब किसी के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन बोर्ड से पूछा कि पटाखों से कितना पॉल्यूशन होता है, जिसके लिए पॉल्यूशन बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें नहीं मालूम। फिर एक संस्था ढूंढी गई जिसका नाम है नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नागपुर। उसको करोड़ों रुपए की रिसर्च वर्क कराई गई और उसके बाद विद द परमिशन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नीरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पैसो, पब्लिक पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। पटाखे सेहत और पर्यावरण के लिए खतरा है, नुकसानदेह हैं, इसलिए इन्हें बैन करना चाहिए। सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि ये बैन महज साल के एक दिन या एक त्योहार पर क्यों हो रहे हैं। सरकारें साल भर के लिए पटाखों को बैन क्यों नहीं करती। सवाल ये कि क्या साल के दूसरे महीनों में पटाखों से पर्यावरण और सेहत को नुकसान नहीं पहुंचता है। हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको यह भी बता दें कि पटाखों पर बैन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या कहा है। संघ ने कहा है कि संघ पर्यावरण की रक्षा करने के पक्ष में है, लेकिन सिर्फ दिवाली में पटाखों पर संपूर्ण बैन समस्या का निदान नहीं है। दूसरे देशों में भी उत्सव के समय आतिशबाजी सामान्य बात होती है। पटाखों पर फैसला संबंधित मंत्रालय और पर्यावरण से जुड़े लोगों की सलाह पर होना चाहिए। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है। पटाखों पर बैन से लाखों लोगों का धन बेकार हो जाता है। बैन पर फैसले से पहले उन सभी लोगों से बातचीत की जानी चाहिए। आरएसएस ने यह भी कहा कि अमेरिका जैसे देशों में भी राष्ट्रीय दिवस पर न्यूयॉर्क में पटाखे फोड़े जाते हैं। संघ के मुताबिक आतिशबाजी पर बैन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखने की जरूरत है, यानी सभी पक्षों से चर्चा करके सभी के हितों की रक्षा होनी चाहिए। अब बात सिर्फ त्योहारों की नहीं है, सवाल एक दिन की पाबंदी और सालों भर की आजादी का भी है। बात आस्था के महापर्व छठ की करें तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। हालांकि इसकी मुख्य वजह कोरोना का बताया जा रहा है, लेकिन छठ की वजह से यमुना में गंदगी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को दिल्ली में निर्धारित जगहों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत छठ पूजा करने की अनुमति जरूर दी गई है। यह माना जा रहा है कि यमुना घाटों पर छठ पूजा के बाद यमुना नदी में गंदगी का स्तर ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहां भी सवाल यही कि क्या घाटों पर छठ पूजा नहीं होने से यमुना नदी साफ रहेगी, इसकी क्या गारंटी है। छठ पूजा सिर्फ एक दिन के लिए होती है। एक दिन की रोक से यमुना नदी कितनी साफ रहेगी, ये चिंता का विषय। आपकी जानकारी के लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर डीडीएमए ने छठ को लेकर क्या निर्देश दिए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को छठ पूजा के लिए साइट चिन्हित करने का जिम्मा, यमुना किनारे पर छठ के लिए कोई साइट नहीं बनाई जाएगी। ये डीडीएमए ने कहा है, चिन्हित साइट पर ही श्रद्धालु पूजा से जुड़े सामान प्रवाहित कर सकेंगे। पूजा की सामग्री या अनाज यमुना में प्रवाहित करने पर सख्त मनाही है। छठ पूजा समितियों को डीएम को एक अंडरटेकिंग भी देना होगा। दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।